नमस्कार मित्रों, मैं आपका आचार्य हर्ष और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आदिनाथ बाई आचार्य हर्षवर्धन। आज हम बात करेंगे एक परेशानी के बारे में और वो परेशानी आजकल बहुत सारे लोगों को हो रही है। उस परेशानी का नाम है मोटापा, यानी कि आपका बढ़ता वजन, जिसके कारण आपको कई बीमारियां घेर लेती हैं और आप देखने में भी अच्छे नहीं लगते, आपकी सुंदरता भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मोटापे के ज्योतिषीय कारण। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव है, बृहस्पति आपकी कुंडली में अपना नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं या नकारात्मक स्थिति में बृहस्पति हैं, तो आपका मोटापा बढ़ेगा। क्योंकि बृहस्पति कारक हैं मोटापे के, सूजन के और आपके शरीर में जो खून में पानी की मात्रा अधिक होती है उसके कारक भी बृहस्पति हैं। बृहस्पति इस प्रकार का मोटापा देते हैं जिससे कि आपके शरीर में जो खून है उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है और थोड़ा सा देखने में इंसान भद्दा प्रतीत होता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मोटे होते हैं लेकिन सुंदर लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि मोटापे के कारण उनकी सुंदरता में कमी हो जाती है। तो आज पहले बात करते हैं ज्योतिषीय कारणों की, जिसमें मैं आपको एक बता चुका हूं कि बृहस्पति का यदि नकारात्मक प्रभाव आपकी कुंडली में आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप मोटापे की चपेट में हैं या आने वाले हैं। और आपने देखा होगा बहुत से लोग बिल्कुल स्लिम ट्रिम होते हैं, फिट एंड फाइन होते हैं, तो उनकी कुंडली में सूर्य और मंगल, ये दो ग्रह जो हैं, इन दो ग्रहों का प्रभाव अच्छा रहता है। यानी कि सकारात्मक प्रभाव अगर सूर्य और मंगल का है तो आपको स्लिम ट्रिम शरीर होगा आपका, आप फिट एंड फाइन रहेंगे। क्यों? क्योंकि मोटापा बढ़ता है चर्बी के कारण, जिसे वसा कहते हैं। और मोटापा बढ़ने में एक प्रमुख कारण है कि हमारे खून में पानी की मात्रा बढ़ जाना। तो सूर्य और मंगल ये दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, यानी कि गर्भ ग्रह हैं। सूर्य तो आपको पता ही है, साक्षात सूर्यदेव जो हैं अग्नि हैं, और मंगल अग्नि के कारक हैं, सेनापति हैं देवताओं के, और सूर्य राजा हैं। और सूर्य साथ ही आरोग्य के, आयुर्वेद के और औषधियों के भी कारक ग्रह हैं। तो जिस पर सूर्य की कृपा है तो उसे औषधियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो फिट एंड फाइन रहेगा और स्लिम ट्रिम रहेगा। और सूर्य मंगल के प्रभाव के कारण व्यक्ति के शरीर में अनावश्यक चर्बी या वसा नहीं होती। तो सबसे पहले जल्दी से बात कर लेते हैं इसके उपाय के बारे में। मैं आपको आज छोटे छोटे 2-3 उपाय बताऊंगा। उन उपायों के करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा और अगर आप इसको निरंतर करते हैं लंबे समय तक तो आप अपने मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। अपनी डेली प्रैक्टिस में ले लीजिए, आप निरोगी रहेंगे, आपके जो भी रोग होंगे वो भी दूर हो जाएंगे और आप मोटापे से भी छुटकारा पा लेंगे। तो सबसे पहला उपाय कि हमको अपनी कुंडली में जो बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव है उसको हटाना है। यानी कि हमारे ऊपर जो बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव है हमें उसे हटाना है। तो बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव हटाने के लिए सबसे पहले आप एक काम करें कि बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन आटे की, गेहूं के आटे की 7 लोइयां बनाएं, उसमें थोड़ा चने की दाल डालें और हल्दी डालें। जिस पानी से आप आटा गूंथ रहे हैं उसमें आप हल्दी डाल लीजिए और ऊपर से भी लोई बनाने के बाद हल्दी लगा लीजिए और उस पर चने की दाल लगा लें। अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आपको अपने ऊपर से उसको 7 बार उतारना है। 7 बार उतार के किसी भी सांड को, यानी कि जो गायों का फीमेल वर्जन है, उन्हें खिला दीजिए। उन्हें खिलाने से आप पर बृहस्पति का जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम होगा। और बृहस्पतिवार वाले दिन आपको 2 केले, हो सके तो ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, नहीं तो 2 केले आपको किसी भी गरीब को या जरूरतमंद को दान कर देंगे। पहला उपाय। और सावधानी कि बृहस्पतिवार वाले दिन आपको बिल्कुल भी पीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं, कोई ज़्यादा पीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है, ताकि आपके ऊपर से बृहस्पति का जो प्रभाव है, जो असलियत में नकारात्मक प्रभाव है, वो कम हो जाए। दूसरा उपाय कि अब हम अपने शरीर पर मंगल और सूर्य का प्रभाव कैसे बढ़ाएं। सूर्य का प्रभाव बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है
कि सुबह उठ करके सूर्य को जल देना है। जल कैसे देना है? जल देना है तांबे के पात्र से। तांबे के पात्र में कुछ जौ के दाने, कुछ लाल मिर्च के बीज, लाल मिर्च जो आती है साबुत, उनको तोड़ लीजिए, उसमें आपको बीज मिल जाएंगे। कुछ लाल मिर्च के बीज और कुछ शक्कर जो ब्राउन कलर की आती है, पंसारी की आपको आसानी से मिल जाएगी। गुड़ होता है ठोस, वो थोड़ा बूरा टाइप की होती है, चूरा होता है, उसको आप उसमें डालिए और थोड़ी सी रोली उसमें डाल दीजिए, जैसे कि छींटे मार देते हैं, और उससे आप अपने सिर से ऊपर अपने हाथ ले जाकर सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और थोड़ी देर सूर्य की रश्मियों को महसूस कीजिए वहाँ कि सूर्य की रश्मियाँ हमारे रोम छिद्र से हमारे शरीर में जा रही। इसमें आपका सूर्य और मंगल दोनों का उपाय है। सूर्य के लिए सभी चीजें हैं और लाल मिर्च के बीज मंगल के लिए हैं, तो दोनों का आपको प्रभाव मिलेगा। दूसरा कार्य जो आपको करना है वो है योगासन। अगर आप कर सकते हैं, सूर्य के सामने जब आप जल चढ़ाते हैं उसी वक्त 5 मिनट, 10 मिनट या 2 मिनट, जो भी आपसे संभव हो आपको करना है। और करना क्या है? आपको सूर्य मुद्रा में बैठना है। सूर्य मुद्रा करने के लिए ये हमारी जो रिंग फिंगर है, दोनों हाथों की रिंग फिंगर को हम ऐसे लेंगे, अपने अंगूठे की जड़ में लगाएंगे और दबा लेंगे। इसको भी इसी प्रकार अंगूठे की जड़ में लगाएंगे और दबा लेंगे, और ये इस तरीके से ये बन जाएगा। तो इसको हम थोड़ी देर बैठेंगे, जैसे कि पूजा करते में अपने घुटनों के ऊपर रख के बैठते हैं, उस प्रकार से हम कुछ देर बैठेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर में कुछ गर्मी आपको महसूस होगी। ये सूर्य मुद्रा है। इसको एक साथ आधे घंटे तक या उससे ज़्यादा ना करें, या इसे एक साथ ही बहुत समय तक करें, ये आप ना करें, क्योंकि एक साथ कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। आप 5 मिनट से शुरू कीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बढ़ाते जाइए, जितना आप बढ़ा सकते हैं। ये सूर्य मुद्रा है, दोबारा बता दूं, रिंग फिंगर अंगूठे के जड़ में लगानी है, ऊपर से दबा लेनी है। ये इस प्रकार से बनेगी, ये सूर्य मुद्रा है। ठीक है। दूसरी चीज, आपको सुबह उठ करके जल पीना है, जो कि आपको रात्रि में तांबे के एक पात्र में रख देना है, क्योंकि तांबा सूर्यदेव का एक रिप्रेजेंट करता है सूर्यदेव को, और तांबा सूर्य के तत्वों में शामिल है। तो उसमें आपको पानी रख देना है, लगभग 1.25 लीटर पानी आप उसमें रख दीजिए और उसको आप पीजिए सुबह उठते ही। शुरुआत में 1.25 लीटर पानी ना पी पाएँ तो पहले थोड़ा कम करें, फिर थोड़ा बढ़ाएं और 1.25 लीटर तक उसको ले जाएं। और इस पानी में, जिस पात्र में आप पानी रख रहे हैं, रात को 1 चुटकी शक्कर और थोड़ा 2-3 दाने थोड़े से जौ के डाल करके आप रखिए और सुबह को पी लें। और ये जो दाने हैं आपके जौ के और शक्कर तो घुल जाएगी, जौ के दानों को आप कहीं भी किसी पेड़ पौधे में या जमीन में डाल सकते हैं। आपको छुटकारा मिल जाएगा आपके मोटापे से, लेकिन एक ही दिन में नहीं मिल पाएगा। जितना ज़्यादा मोटापा जिसके शरीर पर है, जितनी ज़्यादा चर्बी जिसके शरीर पर है, उसको कम करने के लिए उतना ही अधिक परिश्रम और अधिक समय लगेगा। तो अगर आप करना चाहते हैं अपना मोटापा दूर, तो करें ये उपाय। और साथ ही साथ मोटापा दूर होने के साथ ही साथ सूर्य और मंगल, इन दोनों का प्रभाव आपके शरीर पर रहेगा। सूर्य राजा हैं ग्रहों के, और सूर्य आरोग्य के भी कारक हैं। आपका शरीर निरोगी होगा और अन्य जो भी आपके शरीर में बीमारियां होंगी, धीरे धीरे वो भी कम होंगी। तो आपको करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य मुद्रा करनी है, साथ में सूर्य नमस्कार भी आप करें। सूर्य नमस्कार में 12 एक्सरसाइज आती हैं, 12 स्टेप हैं। सूर्य नमस्कार आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर या कहीं भी मिल जाएगा, आप उसको कर सकते हैं। उससे आपके जो प्रभाव है, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ में लें त्रिफला, हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये 3 चीज़ें आपको पंसारी क्या मिल जाएंगी। इन 3 चीज़ों को धूप में सुखाकर, कूट पीस कर आप रख लीजिए छान कर, और चाहें तो आप बना बनाया त्रिफला लेके आ सकते हैं। त्रिफला खाने की विधि, प्रारंभ में आप रात्रि में एक कांच के गिलास में आधा चम्मच त्रिफला डाल दीजिए पानी में, और सुबह उठकर उसे हल्का गुनगुना करके आप पी लीजिए। उठते ही सबसे पहले जो आप जल पी रहे हैं सूर्यदेव का, जो आपने रखा है रात को तांबे के पात्र में, उसी प्रकार उसके बाद में आप इस जल को पी लीजिए और थोड़ी देर वॉक कीजिए। इससे आपके शरीर के अंदर की जितनी भी गंदगी है आंतों में और जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो भी गलेगी। तो आपको मिल जाएगी आपके मोटापे और आपकी परेशानियों से, बीमारियों से मुक्ति। तो इसी के साथ, यदि अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर
और भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। और यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, ज्योतिष से संबंधित, किसी रोग से संबंधित या अन्य कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं, व्रत और त्योहारों से संबंधित, पंचांग से संबंधित, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपकी समस्या के समाधान के लिए उस पर भी एक वीडियो बना सकें। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। हर हर महादेव।